जय हिंद साथियों। प्रयागराज एजुकेशन के यूट्यूब चैनल में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। मित्रों, हम लोग टीजीटी पीजीटी कला के सिलेबस के अनुसार पाठ्यक्रम को कंप्लीट कर रहे हैं और गुफाएं देख रहे हैं। गुफाओं में हम लोगों ने देखा कि 6 पॉइंट्स को देखेंगे तो सारी गुफाएं कंप्लीट हो जाएंगी। इनकी अवस्थिति के बारे में, समय काल, गुफाओं की संख्या कितनी है, इनके उपयोग क्या हुए, किस लिए ये बने थे, और इनमें चित्र कौन कौन से बने हैं, चित्र के तकनीक क्या क्या है, और अन्य कुछ प्रमुख तथ्य हैं, तो उनके बारे में हम लोगों ने देखा। जोगी महाराज गुफाओं के बारे में कंप्लीट स्टडी किया। इनकी अवस्थिति के बारे में हम लोगों ने देखा कि ये छत्तीसगढ़ में स्थित है और इनका समय काल आपका 3री सदी ईसा पूर्व से। यहाँ पे 3 गुफाएं हैं और इन गुफाओं का उपयोग क्या नाम है कि वरुण देवता के मंदिर के रूप में किया जाता था। और यहाँ पे जो चित्र है, इनमें प्रमुख चित्रों के बारे में देखा कि लिली के पुष्प पे एक नृत्य युगल का चित्र था। अन्य कुछ प्रमुख तथ्य थे, उनके बारे में भी देखा। अब अजंता की गुफाओं के बारे में हम लोगों ने देखा कि इनकी अवस्थिति क्या है। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में अजंता अजिष्ठा नामक गांव के निकट ये स्थित है गुफाएं, और ये बघेरा नदी के तट पे स्थित है। इनके समय काल के बारे में 2री सदी ईसा पूर्व से लेकर के 7वीं सदी ईस्वी तक इनका समय काल रहा है। और इनमें सबसे ज़्यादा, इनके निर्माण में सबसे ज़्यादा योगदान वाकाटक शासकों का रहा है। और इनके खोज के बारे में हम लोगों ने बताया था कि 1819 ईस्वी में इनकी खोज क्या नाम, मुगल रेजिमेंट के मुगल नहीं, अंग्रेज एक शासक था, अंग्रेज सिपाही था, और वो उसने 1819 ईस्वी में इसकी खोज की थी। इसके पहले ह्वेन ने इसकी खोज की थी। ठीक है, आगे चलते हैं। इन गुफाओं के बारे में हम लोगों ने देखा कि यहाँ पे कितनी गुफाएं हैं। तो गुफाओं की संख्या यहाँ पे 30 है, और इनमें देखा कि चैत्र की 6 है और बिहार। इसके अलावा चैत्र में 9वीं गुफा 10वीं गुफा 19, 16, 19, 26, 29 और 30 नंबर की गुफा जो है ये चैत्य है। बाकी अन्य शेष 24 गुफाएं वो बिहार है। गुफाओं में हम लोगों ने देखा सबसे बड़ी गुफा 29वीं गुफा और सबसे बड़ी गुफा 30वीं गुफा है। चित्रित गुफाओं में 1, 2, 6, 9, 10, 11, 16, 17 और 19 ये गुफाएं हैं। इनमें से प्रमुख जो है 1, 2, 9, 10, 11, 11 में नहीं है ज़्यादा, 1, 2, 9, 10, 16, 17, ये 6 गुफाएं हैं। इनमें चित्र हैं। बाकी ये 3 गुफाओं में चित्र न के बराबर आपको मिलेंगे। यही 6 में चित्र हैं, बाकी अन्य जो 3 हैं उनमें चित्र न के बराबर मिलेंगे। आगे हम लोग देखते हैं। तो इन गुफाओं का उपयोग प्रार्थना के रूप में, चैत्यों का उपयोग प्रार्थना के रूप में किया जाता था। विहार का उपयोग आवास के लिए किया जाता था। अन्य कुछ प्रमुख तथ्यों में देखे थे कि इनकी प्रतिलिपियां किसने किसने तैयार की थी। रॉबर्ट गिल ने 1844 ईस्वी में इसकी प्रतिलिपि तैयार की थी, और 1866 ईस्वी में इसने क्रिस्टल पैलेस में इसकी प्रदर्शनी की थी, लेकिन वहां पे आग लग गई थी और सारी प्रतिलिपियां जल गई थी। बाद में फिर ग्रिफिथ महोदय आए थे, जो कि जे स्कूल ऑफ आर्ट के प्रिंसिपल थे। उन्होंने इसकी प्रतिलिपियां तैयार करने का प्रयास किया। 1885 में इन्होंने इसकी शुरुआत, इसका एक प्रदर्शनी किया था। प्रदर्शनी कहाँ किया था? विक्टोरिया एंड अल्बर्ट म्यूजियम साउथ के सिंगटन में किया था। वहां पे भी आग लग गई। 30 प्रतिलिपियां बनाई थी, 25 जल गई, 5 बची थी। बाद में फिर से आए 1896 ईस्वी में। इन्होंने इस बार ये जो प्रतिलिपियां बनाई उनको 2 जिल्दों में रखा। उसका नाम रखा, उसको एक पुस्तक के रूप में रखा, और उसको नाम रखा द पेंटिंग ऑफ बुद्धिस्ट केव टेम्पल्स ऑफ अजंता एंड खानदेश के नाम से। उसके बाद फिर लेडी हेरिंगम आती है 1911 ईस्वी के आसपास में। उन्होंने कुछ भारत के पेंटरों के सहयोग से यहाँ की प्रतिलिपियां तैयार कराई। नंदलाल बोस, असित कुमार हल्दर, के वेंकटप्पा, सुरेंद्र नाथ गुप्त, कुमारी लार्सन और ल्यूक के सहयोग से इन्होंने प्रतिलिपियां तैयार कराई। बाद में फिर हैदराबाद के निजाम ने भी प्रतिलिपियां तैयार कराई। उन्होंने रंगीत प्रतिलिपियां तैयार कराई जी.एच. दानी के निर्देशन में। 1930 में, 1933 में, 1946 और 56 में इन्होंने इसकी 4 प्रतिलिपियां तैयार कराई थी, रंगीन प्रतिलिपियां। स्वतंत्रता के बाद ललित कला अकादमी ने भी इसकी प्रतिलिपियां तैयार कराई। यूनेस्को ने 1954 ईस्वी में पेंटिंग्स ऑफ अजंता केव के नाम से इसकी प्रतिलिपियां तैयार की थी। यहाँ पे जो चित्र है, यहाँ पे सबसे पहले धरातल तैयार किया गया। धरातल तैयार चित्रण विधि में सबसे पहले उन्होंने धरातल तैयार किया। धरातल तैयार करने के लिए क्या नाम है कि धान की भूसी, गाय का गोबर, और उड़द के दाल का पानी और गुड़, और ये सभी चीज मिला करके अलसी के तेल में इसको और अलसी के पानी में उसको भिगो कर रखते थे कई दिनों तक। फिर 1 इंच मोटा तक प्लास्टर लगाते थे। फिर अंडे के छिलके के बराबर सफेद रंग से यहाँ पे प्लास्टर किया जाता था। रंग भरने के लिए यहाँ पे टेम्पेरा, मतलब सूखे सूखे रंग पद्धति से जो टेम्पेरा किया जाता था, और गीले रंग से फ्रेस्को विधि से चित्रण किया जाता था। चित्रण विषय के रूप में हम लोग देखते हैं तो चित्रण विषय यहाँ पे
बुद्ध के जन्म से संबंधित घटनाएं, बुद्ध के जन्म के पूर्व जन्म से संबंधित घटनाओं का यहाँ पे जिक्र किया है, जिन्हें जातक कथाएं कहा जाता है। ये देखिए, हम लोग आज देखेंगे प्रथम गुफा, ट्रिक से याद करने का प्रयास करेंगे और बेहतरीन तरीके से याद करेंगे, और आपको उम्मीद है जीवन में कभी ये नहीं भूलेगा। पहली गुफा को में जो चित्र है वो है पद्मपाणि अवलोकितेश्वर। पद्मपाणि मतलब हाथ में कमल लिए हुए वो पद्मपाणि का चित्र कहलाता है। देखिए, अगर कहीं पे जाते हैं तो स्वागत पुष्प से किया जाता है, फूल से किया जाता है, तो कमल के फूल से स्वागत किया जा रहा है, मतलब पहली गुफा मतलब कि स्वागत किया जा रहा है। और वो गुफा संख्या 1 में इन्होंने जो चित्र दिखाए हैं वो है कमल का फूल लिए हुए बुद्ध का, ठीक है। तो इसमें एक ही चित्र है, पद्मपाणि अवलोकितेश्वर का चित्र है, इसके अलावा अन्य कोई चित्र यहाँ पे प्रमुख नहीं है। अब आती है दूसरी गुफा। दूसरी गुफा में कई चित्र हैं, ये देख लीजिए कौन कौन से चित्र हैं दूसरी गुफा में। दूसरी गुफा में माया देवी का स्वप्न, शांतिवादी जाता, इन सभी को ट्रिक से याद करेंगे, एक कहानी बनाएंगे, इस कहानी के माध्यम से इसको याद करने का प्रयास करेंगे, बेहतरीन तरीके से याद होगा, आपको जीवन में कभी नहीं भूलेगा। तो देखिए, इसको सबसे पहले कि कौन कौन से चित्र हैं, इन चित्रों के बारे में देख लेते हैं। तो यहाँ पे चित्र महादेवी का स्वप्न, महादेवी के स्वप्न के बाद शांतिवादी जातक, पुनर्वदान, झूला झूलती राजकुमारी, श्रावस्ती का चमत्कार, महाहंस जातक, और 3 नेत्रों से युक्त इंद्र, तुषित स्वर्ग, और पूजारत स्त्रियां, सुनहरे मृग, उसके बाद फिर बुद्ध का जन्म। तो ये एक 11 चित्रों का संकलन है जो कि आपके सामने दिख रहा है। 11 चित्र को 2 बार 3 बार आप लोग पढ़ लीजिए। जैसे कि क्या पढ़ना है कि महादेवी का स्वप्न, शांतिवादी जातक, पुनरावदान जातक, झूला झूलती राजकुमारी, श्रावस्ती का चमत्कार, महान से जातक, 3 नेत्रों से युक्त इंद्र, तुषित स्वर्ग, और पूजारत स्त्रियां, सुनहरे मृग, और बुद्ध का जन्म। इस तरीके से 2-3 बार पढ़ लीजिए। अब कहानी क्या है, कहानी को अगर एक बार समझ गए तो वो सारी चीजें याद हो जाएंगी, आपको जीवन में कभी नहीं भूलने वाली है। कहानी क्या है, कहानी के ऊपर चलते हैं। कहानी ये है कि एक बार माया देवी ने स्वप्न देखा। कहानी सुनिए, एक बार माया देवी, ये इसका वास्तविक जीवन से कोई संबंध नहीं है कि, और देखिए, अगर किसी की धार्मिक भावना ठेस होती है तो उसको वो हमें क्षमा करे, क्योंकि ये सिर्फ याद करने के लिए है, ठीक है। इसमें आपकी धार्मिक भावना को ठेस पहुंचाने का मेरा कोई उद्देश्य नहीं है। मेरा सभी धर्म और सभी संप्रदाय के साथ बराबर का मतलब कि मेल मिलाप है, ठीक है। मेरा किसी से कोई मतभेद नहीं है, ना तो किसी से ईर्ष्या है, ना तो किसी से प्रेम है, ठीक है। सारी बातें सामने है आपके। तो कहानी क्या है कि एक बार माया देवी ने स्वप्न देखा। स्वप्न में क्या देखा, वो एक शांतिपूर्ण, अच्छा हर जगह पे ये ट्रिक है, ठीक है। एक बार माया देवी ने स्वप्न देखा, तो माया देवी का स्वप्न हो गया। स्वप्न क्या देखा कि वो शांतिपूर्ण, शांतिवादी जातक, पूर्णावधान जातक वातावरण में राजकुमारियों के साथ झूला झूल रही थी, मतलब झूला झूलती हुई राजकुमारियां। तभी वास्तव में चमत्कार हुआ, श्रावस्ती का चमत्कार, ठीक है, हुआ कि महाहंस जातक पर सवार होकर पूजा रत स्त्रियां, 3 नेत्रों वाले इंद्र तुषित स्वर्ग को छोड़ करके प्रकट हुए, और स्वर्ण मृग के उपदेश के अनुसार बुद्ध का जन्म हो। तो ये थी कहानी, और इन्हीं कहानी में संपूर्ण मतलब दूसरी गुफा के चित्र आपको याद हो जाएंगे। तो कौन कौन से चित्र हैं, सबसे पहला चित्र है प्रमुख चित्र माया देवी का स्वप्न, 1 नंबर माया देवी का स्वप्न। दूसरे नंबर पे शांतिवादी जातक। तीसरे नंबर पे आपका आ जाता है पूर्णावदान जातक। 3 चित्र हो गए, माया देवी का स्वप्न, शांतिवादी जातक, पूर्णावदान जातक, राजकुमारी, झूला झूलती हुई राजकुमारियां, श्रावस्ती का चमत्कार, महाहंस जातक, पूजारत स्त्रियां, 3 नेत्रों वाले इंद्र, तुषित स्वर्ग, और क्या नाम है कि स्वर्ण मृग का उपदेश, और बुद्ध का जन्म। तो 11 चित्र हैं, 11 चित्र को एक ही कहानी में हम लोगों ने समेट लिया। अब देखिए 11 चित्र को हम लोगों ने समेट लिया, अब देखिए कैसे याद होता है। हाँ, ये 11 चित्र है आपके सामने भाई। हाँ, 11 चित्र है आपके सामने,
और चित्र क्या क्या 11 चित्र आपके सामने है और इनको कैसे याद करना है। हम लोगों ने क्या कहानी बनाया कि एक बार माया देवी ने स्वप्न देखा। स्वप्न में वो शांतिपूर्ण वातावरण में माया देवी ने स्वप्न देखा। स्वप्न में उन्होंने शांतिपूर्ण वातावरण, शांतिवादीन जातक, पूर्णावधान जातक, शांतिपूर्ण वातावरण में झूला झूलती हुई राजकुमारियों के साथ वो झूला झूल रही थी। ठीक, चार चित्र हो गए। उन्होंने तब वहां पे वास्तव में चमत्कार हुआ। वास्तव में मतलब श्रावस्ती का चमत्कार। 5 गुफाएं देखा कि महाहंस जातक के साथ में महाहंस जातक महाहंस पे चढ़ करके, महाहंस पे सवार होकर के छह चित्र हो गए। 3 नेत्रों वाले इंद्र, महाहंस पे सवार होकर 3 नेत्रों वाले इंद्र। 7 चित्र। तुषित स्वर्ग को छोड़कर पूजारत स्त्रियों के साथ आते हैं। तो 6, 7, 8 और एक 9 चित्र हो गए। और उन्होंने क्या देखा कि सुनहरे मृग का उपदेश के बाद उन्होंने बुद्ध का जन्म हुआ। ठीक है, ये 11 चीजें हैं, 11 चित्र हैं जो कि एक ही कहानी में हम लोगों ने इसको समेट दिया। कहानी को 2 बार 3 बार देखेंगे याद हो जाएगा। एक बार माया देवी ने स्वप्न देखा कि वो एक शांतिपूर्ण वातावरण में राजकुमारी के साथ झूला झूल थी। अच्छा, आपको लगेगा थोड़ा सा ये कि अजीब टाइप का, लेकिन एग्जाम में 100% ये चीजें याद आ जाएंगी कि यार अच्छा माया देवी का स्वप्न वाला था, तो उसमें हम लोगों ने क्या देखा था कि माया देवी का स्वप्न था और उसमें क्या नाम है कि शांतिपूर्ण वातावरण में वो अपना झूला झूल रही थी राजकुमारी के साथ। उसके बाद फिर वहां पे एक चमत्कार हुआ। चमत्कार क्या हुआ कि महाहंस पे सवार होकर के पूजारत स्त्रियों के साथ 3 नेत्रों वाले इंद्र, महाहंस पे सवार होकर पूजारत स्त्रियों के साथ 3 नेत्रों वाले इंद्र प्रकट होते हैं। और स्वर्ण मृग के उपदेश के बाद, स्वर्ण मृग के उपदेश के अनुसार बुद्ध का जन्म हुआ। ये दूसरी गुफा का चित्र। पहली गुफा का चित्र क्या था? स्वागत किया जाता है कमल के फूल से, तो पद्म पाणि अवलोकितेश्वर, हाथ में कमल का फूल लेकर के स्वागत कर रहे हैं। तो पद्म पाणि अवलोकितेश्वर के माध्यम से उन्होंने पहला चित्र को बताया। और उसके बाद फिर दूसरे चित्र में, दूसरे गुफा में कई चित्र हैं। ठीक है, चलिए आगे आगे हम लोग देखते हैं गुफा संख्या 6। ठीक है, मैंने बताया कि गुफा संख्या 6 में, 11 में और 19 में कोई महत्वपूर्ण चित्र नहीं है। 6 में क्या है? केस युक्त सुंदर स्त्रियां, भिक्षु, द्वारपाल, यही है 6 में। तो इस ये एग्जाम में पूछा भी नहीं जाता। मैंने कभी नहीं देखा कि एग्जाम में छठी गुफा के चित्र पूछे गए हैं। ठीक है, उनको 1-2 बार देख लीजिएगा, याद हो जाते हैं। ठीक, नहीं तो कोई बात नहीं। ठीक है, 9वीं गुफा के चित्र एग्जाम में पूछे जाते हैं, बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, 9वीं गुफा के चित्रों के बारे में हम लोग क्या एक ट्रिक बनाएंगे, उसके उसमें भी ट्रिक है, उसके उस ट्रिक के माध्यम से भी इसको याद करेंगे। पहले चित्र देख लेते हैं कौन कौन से चित्र हैं। तो इसमें जो चित्र है, चरवाहों का एक दृश्य है। चरवाहों का दृश्य या पशुओं का खेदा है, तो ये एक दृश्य है। उड़ती हुई अप्सराएं हैं। नागराजा सेवकों के साथ दिख रहे हैं। भगवान बुद्ध हैं और स्तूप पूजा के लिए जाता हुआ मानव समूह। ये 5 चित्र हैं जो कि गुफा संख्या 9 में दिखाए गए हैं। ठीक है, तो पूरी 6 गुफा हम लोग इसी तरीके से ट्रिक से याद करेंगे, चिंता न करिए। एक एक गुफा को इतने बेहतरीन तरीके से याद करेंगे कि एग्जाम में कभी भूल नहीं सकता। 9वीं गुफा के चित्र कह रहा है कि चरवाहों का दृश्य, उड़ती अप्सराएं, नागराजा सेवकों के साथ, भगवान बुद्ध, स्तूप पूजा के लिए जाता मानव समूह। देखिए, नौवा कौवा, नौवा याद करिए, नौवा कौवा। कौवा कहाँ उड़ता है? आकाश में। बस यही ट्रिक है। इसी ट्रिक के माध्यम से हम लोग पूरे 9वीं गुफा के चित्र को याद करेंगे। देखिए, ये ट्रिक क्या है कि नौवा कौवा, मतलब नौवा से, ये नौवा कौवा मैंने इसलिए किया कि ये ना भूले कि यार किस गुफा में है। ये कहानी तो याद हो जाए, लेकिन ये ना याद है कि यार अच्छा ये तो ये ऐसा ऐसा था, लेकिन ये किस गुफा में था, ये तो भूल जा रहे हैं हम। तो वो चीजें याद है कि यार नौवा से कौवा 9वीं गुफा में। तो कहानी क्या है? कुछ कौवे चरवाहों को परेशान कर रहे थे। तो चरवाहों ने, अच्छा यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है, काफी एरर है, मैं इसको सही कर दे रहा हूँ। परेशान कर रहे थे, और परेशान क्या कर रहे थे कि उन्होंने परेशान कर रहे थे, तो चरवाहों ने, यहाँ पे होना चाहिए चरवाहों ने, मैं इसको सही कर देगा। तो चरवाहों ने ऊपर की ओर, तो चरवाहों ने ऊपर की
ओर देखा तो चरवाहों ने ऊपर की ओर देखा, और देखा तो क्या देखा, तो नाग राजा अपने सेवकों के साथ तथा कुछ उड़ती हुई अप्सराओं के साथ उड़ रहे थे। तो वे डर कर भाग गए। वो डर गए कि ऊपर कौन उड़ रहा है, तो वे डर कर भाग गए। डर के भाग के कहाँ गए, तो वे डर के भाग के भग, भगवान बुद्ध की प्रार्थना करने चले गए। भगवान बुद्ध की प्रार्थना करने के लिए स्तूप पूजा करने के लिए चले गए। तो यही चीज है, यही याद करना है आपको, यही कहानी है। तो इसी कहानी के माध्यम से हम लोग याद करेंगे नौवीं गुफा के चित्र को। नौवीं गुफा में क्या है कि नौवा से कौवा, अब कौवा क्या करता है, ऊपर उड़ते हैं। तो कुछ चरवाहे मतलब अपने गायों को चरा रहे थे, तो कुछ कौवे उनको परेशान करते, उनके गायों को। देखते हैं कि जैसे जो गांव देश वाले लोग हैं वो खूब जानते हैं कि यार गाय भैंस अगर चरती रहती है तो कौवे आके उनके ऊपर बैठ जाते हैं, और उनके सर पे है, उनके पीठ पे कहीं लैट्रिन भी कर देते हैं, खोदते रहते हैं कौवे। तो कौवे परेशान कर रहे थे। चरवाहे त्रस्त होकर के ऊपर देखते हैं कि हे भगवान, ये परेशान कर लिए हैं ये तो कुछ कौवे चरवाहों को परेशान कर रहे थे। तो चरवाहों ने ऊपर की ओर देखा, देखा यार ये क्या हो रहा है कि एक नाग राजा अपने सेवकों के साथ और उड़ती हुई अप्सराओं के साथ जा रहे हैं। अच्छा, जब उड़ती हुई अप्सराओं के साथ जा रहे थे तो वो चरवाहे डर गए, यार ये क्या हो रहा है, कहीं हमारे ऊपर कोई खतरा तो नहीं है। तो वो डर के भाग के गए बुद्ध की पूजा करने के लिए। कहाँ गए, अब भाई बुद्ध की पूजा कहाँ पे होती है, स्तूप में होती है, तो स्तूप पूजा करने के लिए चले गए। यही कहानी है नौवीं गुफा के चित्र। तो यही याद करना है। बाकी देखिए ये कहानी सही नहीं है, ये कहानी हमने ट्रिक के, ये लिखा है मैंने ट्रिक कहानी की। ये कहानी सिर्फ हमने ट्रिक के लिए बनाई है, ये सही वही नहीं है। ठीक है। तो चित्र क्या है कि चरवाहों का दृश्य, पशुओं का खेदा। पशुओं का खेदा मतलब कई पशु जहाँ इकट्ठा रहते हैं पशुओं को खेदा कहलाता है। तो पशुओं का खेदा, उड़ती हुई अप्सराएं, नाग राजा के साथ भगवान बुद्ध, स्तूप पूजा के लिए जाता हुआ मानस समूह। अब कहानी बहुत रोचक है। नौवा कौवा, कौवा आसमान में उड़ते हैं, और कौवे की आदत होती है परेशान करना पशुओं को। अगर गोरू चल रहे हैं तो चाहे गाय हो चाहे भैंस, वो उनके ऊपर बैठ जाएंगे, उनके ऊपर लैट्रिन करेंगे, सब करेंगे, बहुत दुष्ट होते हैं। तो अब वो परेशान कर रहे थे, तो चरवाहे परेशान हो कि हे भगवान ये सब क्या हो रहा है। तब वो ऊपर की ओर देखते हैं, तो ऊपर देखते हैं तो और भयानक दृश्य था। नाग राजा जो थे वो अपने सेवकों के साथ में और कुछ उड़ती हुई अप्सराओं के साथ में उड़ रहे थे। अब वो डर गए कि यार ये कौन सी बात है, ये तो और बला कौन सी बला है। तो वो डर के भाग गए। उस समय बहुत बौद्ध धर्म की हम लोग कहानी पढ़ ही रहे हैं। तो वो बुद्ध की पूजा करने के लिए चले गए। अब बुद्ध तो हर जगह उपलब्ध थे नहीं, तो वो स्तूप पूजा करने के लिए चले गए। यही कहानी है। ठीक है। तो उम्मीद है गुफा संख्या 9 के चित्र आपको बेहतरीन तरीके से याद हो गए होंगे। चलिए अब गुफा संख्या 10, ये तो एकदम रोचक है, एकदम रोचक है। ये तो मुझे लगता है जीवन में कभी नहीं भूलेगा। कैसे नहीं भूलेगा भाई, इसमें ऐसा क्या है कि ये नहीं भूलेगा। तो इसमें है ऐसा कुछ जो कि नहीं भूलेगा। ये ट्रिक इसका बहुत रोचक है। दो चित्र हैं इसमें, छदंत जातक, श्याम जातक। ट्रिक क्या है, 10 जगह मुंह काला करा करके दांत मत दिखाओ। 10 जगह मतलब 10वीं गुफा, मुंह काला मतलब श्याम जातक, दांत मत दिखाओ छदंत जातक। तो दो ही चित्र हैं और बेहतरीन ट्रिक है। 10 जगह मुंह काला करके आए हो, अब दांत मत दिखाओ तुम। ठीक, गुफा संख्या 10, ये याद हो जाएगा इस तरीके से खट से 1 मिनट में। गुफा संख्या 11, गुफा संख्या 11 कहानी इसमें लिखा था, चलिए नहीं है तो कोई बात नहीं। गुफा संख्या 11 में भी कहानी है। इसमें भी कहानी है। कहानी क्या है कि रानी रहती हैं, एक रानी रहती हैं।
वो रानी क्या करती हैं, उनकी एक ननद रहती है। एक रानी की ननद जो है वो मस्ती करने के लिए तालाब में जाती है, स्नान करती है अपने बच्चों के साथ। और वहीं पे एक राक्षस जो है वो ये सब छिप करके देख रहा था। जब ये अपनी ननद की कथा उन्होंने सुनी, ये सब बातें, तो एकदम व्याकुल हो गई, परेशान हो गई। यही है कहानी गुफा संख्या 11 की। इसमें 3 चित्र हैं, 3-4 चित्र हैं। कौन कौन से चित्र हैं? तालाब में स्नान करती महिला व बच्चे, झाड़ी में छिपा राक्षस, हस्ती जातक, नंद की कथा, विरह व्याकुल, राजकुमारी। यहाँ पे कामा नहीं लगा हुआ, मैं लगा दे रहा हूँ। ठीक है, यही कहानी है। और इसी कहानी से खटाखट सारी चीजें याद हो जाएंगी। ठीक है, कौन कौन सा है? हस्ती जातक, नंद की कथा। ये अलग कथा है, अलग है। मैं जो बता रहा हूँ वो सिर्फ याद करने के लिए। इनमें सत्यता कुछ भी रत्ती भर सत्यता नहीं है। बस याद कर लीजिए, यही ठीक। जिसको बुरा लग रहा है वो ना देखे। ठीक है, तो अगर याद होने के लिए तो यहाँ पे आए हैं तो ठीक है। नहीं भाई, अगर बुरा लग रहा हो तो हम क्षमा चाहते हैं आपसे, और आप न देखिए। ठीक है, तो कहानी क्या है कि एक राजकुमारी रहती है, और राजकुमारी की जो ननद रहती है वो तालाब में नहाने स्नान करने जाती है अपने बाल बच्चों के साथ में। तो वहीं पे एक राक्षस रहता है, वो छिप के देखता रहता है। जब वो ननद की कथा अपने सुनती है राजकुमारी, तो बहुत व्याकुल हो जाती है, कैसी ननद है हमारी दुष्ट। यही कहानी है। तो कहानी क्या है, मतलब कि विरह व्याकुल राजकुमारी रहती हैं, अपनी नंद की कथा सुनती है कि वो तालाब में मस्ती करने गई है, और वहीं पर राक्षस है वो देख रहा है, तो परेशान हो जाती है। यही कहानी है, उसी तरीके से याद हो जाएगा। चित्र क्या क्या है? तालाब में स्नान करती हुई महिला व बच्चे, झाड़ी में छिपा राक्षस, हस्ती जातक, नंद की कथा, और विरह व्याकुल राजकुमारी। फट से याद हो जाएगा गुफा संख्या 11 के चित्र। चलिए, गुफा संख्या 16 के चित्र। और सबसे ज्यादा तो चित्र अपने गुफा संख्या 17 में है, लेकिन गुफा संख्या 16 भी बहुत महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण क्या है इसमें? इसमें महत्वपूर्ण सबसे ज्यादा है वो, क्या नाम है कि अपना मरणासन राजकुमारी वाला। मरणासन राजकुमारी का जो चित्र है वो बहुत महत्वपूर्ण। चलिए, तो 16वीं गुफा में जो चित्र है वो कौन कौन से चित्र हैं? माया देवी का स्वप्न। माया देवी का स्वप्न। अभी कहानी इसी तरीके से चलती रहेगी। ये थोड़ा सा बुद्ध के जन्म की जो कहानी है उससे रिलेवेंट रहेगा, वो उनसे जुड़ा हुआ रहेगा। और इसमें 16वीं गुफा में 16 चित्र हैं, याद कर लीजिए। 16वीं गुफा में 16 चित्र। मैं 16 चित्र कंप्लीट करूंगा। देखिए आप, माया देवी ने एक स्वप्न देखा। ये वास्तविक कहानी है। माया देवी ने स्वप्न देखा, और स्वप्न में उन्होंने देखा कि बुद्ध तुषित स्वर्ग को छोड़ करके अपने जन्म के लिए अवतरित हो रहे हैं। स्वप्न में माया देवी ने स्वप्न देखा, और स्वप्न में उन्होंने देखा कि बुद्ध जो है स्वर्ग को छोड़ करके जन्म ले रहे हैं। चलिए, जन्म ले लिए। जन्म कहाँ लिए? लुम्बिनी वन में जन्म लिए। जब जन्म लेने के बाद बच्चे का क्या होता है? शैशव अवस्था, बालपन, शैशव अवस्था उसे कहते हैं। जब छोटा रहता है तो शैशव अवस्था। तो 4 चित्र हो गए। माया देवी का स्वप्न, तुषित स्वर्ग को छोड़ करके बुद्ध अवतरित होने के लिए आते हैं, 2 चित्र। और तीसरा जो आपका चित्र है, लुम्बिनी वन, जहाँ पे बुद्ध का जन्म हुआ था। चौथा चित्र आपका है बुद्ध की शैशव अवस्था। 5वां चित्र में 4 चित्र हैं। कौन कौन से? मतलब जो 4 दृश्यों को देख करके, एक बीमार था, मृत्यु, सन्यासी, और एक स्वस्थ आदमी। इस तरीके से 4 चित्रों को उन्होंने देखा था। तो वो जब संन्यास लिए थे, वृद्ध, रोगी, मृतक और सन्यासी, ये 4 दृश्यों को देखा था। वृद्ध को देखा था, रोगी को देखा था, मृतक को देखा था, और सन्यासी। सन्यासी सबसे मस्त था, अलाई मस्त, पर जिसको कोई चिंता नहीं है, वो क्या का परेशान रहेगा। सन्यासी अपना खाए पिए, कहीं पे पा गया खाने के लिए तो ठीक, नहीं पाया तो ठीक, न आगे नाक न पीछे पगा, भूंजा मुंह से, न उसको कोई चिंता नहीं, न खाने न पीने का, किसी चीज का, तो क्या परेशान रहेगा भाई।
बाकी जो रोगी है, वृद्ध है, और क्या नाम है कि जो मरा हुआ है, तो ये सभी दुख के तीनों चीज थे। लेकिन जो सन्यासी था वो चौथा था मस्त। तो तीन तीन चीजें वो तो गड़बड़ थी। तो चार चित्र ये हो गए, चार चार आठ चित्र, ठीक। सुजाता की कथा, जब सन्यास ले लिए बुद्ध, तो सुजाता उनको पानी पिलाती है, वो खीर खिलाती है, ठीक है। तो ये कौन सा हो गया, सुजाता का जन्म। फिर अब जब वो पहली बार अपना पूजा पाठ कर रहे थे बुद्ध, तो उनको ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ था, तब सुजाता की कथा तब की है। बाद में फिर बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ, फिर उन्होंने मान लीजिए कि पाठशाला खोली। फिर बुद्ध ने क्या किया, पाठशाला खोला, ठीक है। बुद्ध ने क्या किया, पाठशाला, एक मिनट रुकिए। बुद्ध ने क्या किया, मान लीजिए कि पाठशाला खोला, ठीक है। तो ये चीजें, अब आगे की कहानी क्या है। यशोधरा और राहुल जब पाठशाला खोले, तो वो अब क्या किया कि यार, राहुल को भी अपने बौद्ध धर्म की दीक्षा देने के लिए बुलाते हैं। कि अब यशोधरा से राहुल को, ये जाते हैं यशोधरा के पास भिक्षा मांगने के लिए। तो यशोधरा कहती है कि अब मेरे पास क्या बचा है, यही है आपका लड़का, इसी को ले जाइए। तो वो भिक्षु के रूप में जाते हैं और लेके चले आते हैं राहुल। तो ये घटना हो गई। फिर उनका भाई रहता है नंद। नंद को भी ज्ञान देते हैं कि बेटा तुम भी चलो, यहाँ पे क्या रखा है, न्यास लो, मजा करो, यहाँ सब दुख है, दुख है। तो उसे भी सन्यासी बना देते हैं, नंद। और जब नंद को दीक्षा देते हैं, नंद को दीक्षा देने के की घटना ही है कि ये घटना जब सुनती है राजकुमारी, तो वो मूर्छित अवस्था में होती, वही है मानस राजकुमारी का चित्र, ठीक। अब जब नंद, इनकी जगह पे, बुद्ध की जगह पे नंद राज का पाठ चला रहे थे, मान लीजिए, ये मनगढ़ंत कहानी है हमारी, ठीक है। तो जब नंद राजपाट चला रहे थे, तो अब वो भी चले गए, तो अब कौन चलाएगा। अब नाग राजा को सिंहासन पे बैठा दिए। अब नाग राजा को सिंहासन पे बैठा दिए। और अंत में तीन और ये जातक कथा है। कौन कौन सी जातक कथा है, हस्ती जातक कथा। उन्होंने कहा नागराज जैसे कि तुम मस्ती करो, तो हस्ती जातक कथा, हस्ती जातक कथा। सुता सोम जातक कथा, सुता सोम जातक कथा। और महाउम्मक जातक कथा, ये तीन जातक कथाएं और है, इनको रट लीजिएगा। तो ये इस तरीके से आपके लिए कि सोम रस पी करके मस्ती कर रहे हो, मस्ती करके उन्माद फैला रहे हो, ये इस तरीके से आपके लीजिएगा, और कोई ट्रिक नहीं है इसका, ठीक है। ये तीनों जातक कथाएं महाउम्मक जातक, महाउम्मक जातक कथा, ठीक है। तो ये इस तरीके से याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें हो गई। 16वीं गुफा के चित्र ये आपके सामने है। हाँ, तो 16वीं गुफा के चित्र में हम लोगों ने क्या क्या देखा, रिवाज करते हैं तो याद हो जाएगा। तो 16वीं गुफा के चित्र में हम लोगों ने देखा कि माया देवी स्वप्न देख रही हैं। और माया देवी ने स्वप्न देखा, बुद्ध, माया देवी ने स्वप्न देखा, एक चित्र, ठीक है। 16 चित्र हैं, याद कर लीजिए, 16 चित्र हैं। माया देवी ने स्वप्न देखा, स्वप्न में उन्होंने देखा कि बुद्ध तुषित स्वर्ग को छोड़ करके धरती पे आ रहे हैं अवतार लेने के लिए, दूसरा चित्र हो गया। लुम्बिनी वन, लुम्बिनी वन में जन्म लिए थे, तीसरा चित्र हो गया। चौथा चित्र है शैशव अवस्था, बुद्ध जन्म के बाद शैशव अवस्था, चौथा चित्र हो गया। फिर चार अन्य चित्र थे, रोगी, मृतक, और सन्यासी, और क्या नाम है कि एक और थे, रोगी, मृतक, सन्यासी, और एक वृद्ध। रोगी, मृतक, सन्यासी, वृद्ध, चार चित्र ये हो गए थे। सुजाता की कथा, सन्यास के बाद वो सुजाता इनको खीर खिलाती, वो घटना। बुद्ध की पाठशाला, पथ्यशाला लिखा हुआ है, पाठशाला है। और
पाठशाला के बाद फिर आता है इनका यशोधरा से राहुल को लेते हैं, फिर नंद को दीक्षा देते हैं, फिर राजकुमारी मरणासन अवस्था में चली जाती है, फिर नागराज को सिंहासन दे देते हैं, कहते हैं तुम सोमरस पी के मस्ती करो उन्माद फैलाओ। इस तरीके से आपके लिए ये सही नहीं है, ठीक, वो तो ठीक है इस तरीके से। अब चलिए गुफा संख्या 17, 17 खतरा, सबसे ज्यादा चित्र इसी में है। कई तो जातक कथाएं हैं, जातक कथाएं जितनी ज्यादा है सब इसी में। देखिए इसको कैसे याद कर रहे हैं, 10+7 मतलब 17। 10वीं में जो जो दो जातक कथाएं हैं, 10 जगह मुंह मार के और दांत न हाँ, तो छदंत जातक और सुता सो वो श्याम जातक, तो वो दोनों हो गई, श्याम जातक छदंत जातक, ठीक है, वो दोनों हो गए। 10वीं गुफा के दो जातक थे। अब बाकी अन्य जातक थे, अन्य जातक ये सब, इन जातकों की भी हम एक कहानी बनाए हैं, वो कहानी आपको बताएंगे दिखाएंगे। सिंघला ये थोड़ा सा देख लीजिए, उसके बाद कहानी हम आपको बताते हैं। सिंघला बदान जातक, मृग जातक, वे संतर जातक, महाहंस जातक, गज जातक, ये जातक होगा, ठीक है जातक है, शिव जातक, महाहंस जातक, गज जातक और शिव जातक, महाकपि जातक और क्या नाम है कि मातृपोषक जातक होगा ये मातृ जातक लिखा, मातृपोषक जातक होगा, मातृपोषक जातक, मातृपोषक जातक, ये कुल मिलाकर के 8 जातक यहाँ पे आपके सामने दिख रहे हैं, ठीक है। 8 और वो जो दो ठो थे वो 10 हो गए, 10 जातक की कहानी इसमें ठीक है। क्या क्या है, महा सॉरी सिंगला बदान जातक, तो दो तो वो 10वीं गुफा के वो हो ही गए, छदंत जातक श्याम जातक, उनके बारे में नहीं बात कर रहे हैं, जो बाद के हैं उनके बारे में बात कर रहे हैं। सिंगला बदान जातक, मृग जातक, वेशंतर जातक, महाहंस जातक, गज जातक, शिव जातक, महाकपि जातक और मातृपोषक जातक। अब इनमें कहानी क्या है, कहानी बहुत रोचक है इसकी। एक बार एक सिंह रहता है, शेर रहता है, वो क्या करता है, हिरन का शिकार करना चाहता है, शेर हिरन का शिकार करना चाहता है, तो ये कहता है यार भेष बदल लेते हैं। और भेष बदला किसका, हंस का भेष बदला, हंस का भेष बदल करके वो हाथियों के शिविर में चला गया। और जो बंदर होते बहुत चतुर होते, बहुत चालाक होते हैं, वो पहचान गए कि अच्छा बेटा तुम शेर हो, तुम हंस बन के आए हो, पहचान लिया। और उसने जो मृग था उसकी रक्षा की है, माता की तरह रक्षा, ये कहानी है। तो इसी कहानी से क्या याद हो जाता है, 8 ठो जातक कथा है जो कि 17वीं गुफा में है। कौन कौन सा, एक सिंह रहता है, वो सोचता है यार मैं हिरन का शिकार करता हूँ, इसके उसने कहा यार भेष बदल लेते हैं, हंस बन जाते हैं, आराम से हाथी के शिविर में जाएंगे, हम क्या नाम है कि हिरन को उठा के चल देंगे अपना। लेकिन क्या होता है, बंदर रहता है बहुत चालाक, वो उसकी वो जो हिरन रहती है उसकी माता की तरह उसकी रक्षा करता है। यही कहानी है, सिंगला बदान जातक, मृग जातक, वेशंतर जातक, महाहंस जातक, गज जातक, शिवी जातक, महाकपि जातक, मातृपोषक जातक। आराम से खट से ये 8 हो गए, और वो 10वीं गुफा के जातक तो वो है ही छदंत जातक श्याम जातक, बस हो गए। चलिए अब थोड़ा सा आपको रटना पड़ेगा, क्योंकि अभी मैं इसके ट्रिक नहीं बना पाया हूँ। ये नीचे की जो चित्र है ना, प्रमुख चित्र है, मैं बनाया था लेकिन वो थोड़ा सा मजेदार नहीं था, इसलिए मैं अभी बाद में इसको बताऊंगा क्या क्या। तो ये थोड़ा सा रट लीजिएगा, यशोधरा द्वारा राहुल का समर्पण, नीलगिरी हाथी का आक्रमण, मार विजय का दृश्य, दर्पण में सखियों का मुख देखती हुई सुंदरी, उड़ती हुई अप्सराएं, इंद्र का सुरापान, दान देता राजा, बुद्ध की पूजा करते हुए गंधर्व अप्सराएं, जलपोत का डूबना, युद्ध की बुद्ध का धर्म चक्र प्रवर्तन, पूर्ण चक्र और सुंदरियों सुंदरियों का दल, राज्याभिषेक और दरबार, डाकिनियों का युद्ध, बरादे। देखिए मैंने इसका जो
कहानी बनाया है, मैंने इसकी जो कहानी बनाई है वो, मैं डर रहा हूँ कि लोगों के मन में वो चीज़ें ना आ जाए कि हमारा धर्म हमारे विचारधारा के खिलाफ है, इसलिए मैं उसको नहीं बताना चाह रहा था। लेकिन ठीक है, मैं अगर किसी की धार्मिक भावना को ठेस पहुंचती है तो मैं उसके लिए पहले ही क्षमा मांगता हूँ। ये सिर्फ याद करने के लिए वो सारी चीज़ें, किसी की धार्मिक भावना को ठेस पहुंचा नहीं है। ठीक है, आप जिसका सम्मान करते हैं, मैं भी उसी का सम्मान। ठीक, चलिए। तो कहानी इसकी मैंने क्या बनाया था कि एक बार सुंदरियां जो रहती हैं वो दर्पण में मुख देखती रहती हैं। मैं ट्रिक के साथ साथ यहाँ पे चिन्ह लगाता जा रहा हूँ कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ। एक बार जो सुंदरियां रहती हैं वो दर्पण में मुख देखती रहती हैं, तो वहीं से शराब पी करके इंद्र अपनी अप्सराओं के साथ जा रहे थे, और उनकी नीयत जो है इनके ऊपर थोड़ा सा गड़बड़ हो गई। जब गड़बड़ हो गई तो जब लोगों ने देखा कि ये तो इनकी नीयत खराब हो रही है, तो वो क्या करते हैं, वो एक दानी राजा के पास जाते हैं। और दानी राजा के पास जाते हैं तो दानी राजा ने हाथी पर सवार होकर के चक्र से इनको गिरा दिया, मार करके विजय प्राप्त कर ली, और इन्हें एक जलपोत में डाल करके समुद्र में डाल दिया, और उनके धर्म में परिवर्तन कर दिया जो वो इंद्र रहते हैं। इस बात से जो वहाँ की सुंदरियां रहती हैं वो बहुत खुश हो जाती हैं और राजा का पुनः राज्याभिषेक करती हैं। उनके दरबार में बहुत साज सज्जा होता है और उन्हें 12 देवताओं की तरह प्रार्थना उनकी की जाती है। तो ये एक कहानी है जो कि देखिए, ये मैं किसी की धार्मिक भावना को आहत नहीं करना चाहता हूँ, मैं बार बार डिस्क्लेमर दे रहा हूँ। ठीक है, अगर फिर भी किसी को होती तो वो मुझे बता देगा। ठीक, तो ये हमने कहानी क्या बनाई कि यार एक बार जो इंद्र हैं, वो सॉरी, एक बार कुछ सुंदरियां रहती हैं, वो दर्पण में अपना सुंदर चेहरा देख रही होती हैं, लेकिन वहीं से शराब पी करके इंद्र मौज मस्ती करते उड़ती अप्सराओं के साथ जा रहे थे। देखा यार बहुत सुंदर सुंदर लड़कियां हैं, नीयत गड़बड़ हो गई। नीयत गड़बड़ हो गई तो लोगों ने देखा, है ये तो इंद्र गड़बड़ कर रहे हैं। उन्होंने तुरंत एक दानी राजा के पास गए, वो कहे कि राजा साहब ऐसी ऐसी बात। तो राजा नीलगिरी हाथी पे सवार होकर के, पावरफुल हाथी, उस पे सवार होकर के चक्र के माध्यम से उनको मार करके विजय प्राप्त किया। मार करके उनको जलपोत में डाल करके डुबो दिए, और डुबो दिया तो यार इंद्र को लगा यार गड़बड़ हुआ मैं, तो उनके विचारधारा में परिवर्तन आया, और इससे बहुत जो सुंदरिया थी बहुत खुश हुई। उनका फिर से राज्याभिषेक कराई, उनके दरबार में फिर से एकदम चहल पहल हो गई, और उनकी देवताओं की तरह, अरे देवताओं की तरह उनकी प्रार्थना की गई। तो ये था 17वीं गुफा के चित्र, और सारी गुफाओं के चित्र आपको याद हो गई होंगी। नहीं याद हुई तो हमको बताइएगा, मैं फिर से बताऊंगा आपको तरीका। ठीक, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा आपको कैसा लगा वीडियो। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो, अपना ख्याल रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद, जय हिंद।